अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमज़ा शफ़ीर। एक क्वेश्चन जो मेरे से बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल फील्ड के अंदर होते हैं वो ये पूछते हैं कि हमज़ा भाई, डॉक्टर्स पाकिस्तान को क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों डॉक्टर्स यहाँ से अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं और अपने मुल्क के अंदर काम करने का जज्बा डॉक्टरों के अंदर अब क्यों नहीं है? पहले तो मैं अगर आपके साथ स्टैट्स शेयर करूं तो मेरी क्लास में तकरीबन 350 बच्चे थे जिनका मेरे साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। उसमें से आप ऐसे समझ लें कि 100 से 150 जो हैं वो यूएसए चले गए। तकरीबन कोई 70-80 बच्चे यूके चले गए, और जो बकिया बच्चे मेरे जैसे जो बाहर कहीं नहीं जा सकते थे या जो बहुत मजबूर हैं या जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही और बहुत इश्यूज़ हैं। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस ये करना है कि वो क्या वजूहात हैं कि एक डॉक्टर जिसको उसके माँ बाप पेट काट के मैट्रिक करवाते हैं, फिर एफएससी करवाते हैं, फिर एमडी कैट करवाते हैं, उसमें पैट्रियटिज्म भी बहुत होता है, वो अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता है, वो गरीब इंसानियत को जो है शिफा देना चाहता है और वो उसके अंदर इतना जज्बा होता है, लेकिन जब तक वो डॉक्टर बनता है वो या अमेरिका चला जाता है तो या यूके चला जाता है। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो उसकी वजह यह है कि जैसे हमारे मुल्क के हालात आपको पता है हर चीज़ के बहुत ख़राब हैं, आप लोगों के सामने हैं, उसी तरह जो हेल्थ का शोबा है ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और बहुत ज़्यादा डिट्रियोरेट हुआ है। और उसके अंदर सबसे बड़ी वजह यही है कि जॉब्स का ना मिलना। एक बंदा जो है पेट काट के जब ये सारा कुछ करता है और आगे जाके जब उसको अपनी सीवीज़ जो हैं रद्दी के बराबर हर हॉस्पिटल में देनी पड़ती हैं और 40-40, 50-50 हज़ार के एवज़ 12-12 घंटे रोज़ की ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, तो उसको यही नज़र आता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। कोई जॉब सिफारिश के बगैर नहीं मिलती, मेरिट के ऊपर काम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर केई का या इलामा इकबाल या सिम्स का कोई गवर्नमेंट ग्रेजुएट का बच्चा कहीं पे अप्लाई कर रहा है और उसकी जगह किसी फ़ॉरेन बच्चे को जो चाइना रशिया से बाहर से पढ़ के आया है उसकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, केई वाला इलामा इकबाल वाला गोल्ड मेडलिस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरिट को कत्ल किया जा रहा है। तो जब ऐसे कत्ल करके सिफारशी भर्तियां की जाती हैं, पैसे लेके एडहॉक की और एमओस की सीट्स बांटी जाती हैं, तो एक बंदा दिल बर्दाश्ता हो जाता है। और सेकंड चीज़ जो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द टॉक्सिक इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, एक बच्चा है वो सिफारिशें करवा के वो बहुत जलील हो कि उसको एक नौकरी मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे हॉस्पिटल्स का सिस्टम इतना फ्रेजाइल है। आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं, आपका कोई जो है 100 मरीज़ हैं, आप अकेले डॉक्टर देख रहे हैं। अब ज़ाहिर है आप एक एक करके पेशेंट को देखोगे और आपने पेशेंट को देखना भी गौर से है। अगर आप कोई लापरवाही करते हो, कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है, कोई ड्रग की डोज आगे पीछे आप दे देते हो और मरीज़ को कुछ हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगे? आप। तो आप ज़ाहिर है जब एक एक पेशेंट को तसल्ली के साथ चेक करते हो तो उससे ये होता है कि जो पेशेंट जो एंड वाला होता है, यानी 100 पेशेंट आप 1 2 3 करके चेक करें, जिसकी बारी 90 या 95 नंबर पे आनी है, वो ये कहता है कि जी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मरीज़ नहीं देखते। और ज़ाहिर है जब आप इतने पेशेंट्स को देखते हो आप में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप पानी नहीं पीते हो, आप खाना नहीं खाते हो, पेशेंट्स थोड़े से फंसी होते हैं। तो ऐसे केसेस में ये भी देखा गया है कि मेरे इसके अटेंडेंट्स ने आके डॉक्टरों की कुट लगा दी है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। इसी तरह फीमेल्स को धमकाया जाता है, उनको भी हरास किया जाता है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब आपको पेशेंट्स के साथ साथ जब आप आते हैं पे पैकेज के ऊपर, तो तनख्वाह अप्रॉक्सीमेट 80,000, 90,000, 1 लाख के करीब जो है एक डॉक्टर को पे किया जाता है सरकारी सेटअप में भी। और अगर प्राइवेट में जाओ तो वहाँ पे आपको अगर आप एक ड्यूटी करते हो तो आपको 50,000, 60,000 इतना दिया जाता है। तो यहाँ पर बात यह है कि जब आपको 1 लाख दिया जा रहा है एक महीने का, 1 लाख सुनने में फिगर बहुत फैंसी है, लेकिन जब आप अपनी सारी ज़िंदगी काट के, आपको अनपढ़ मजदूर तो हो नहीं, ठीक है, आपकी तनख्वाह आ रही है 1 लाख, उसमें आप घर का सर्कल भी चलाओगे, अपने बीवी को भी पैसे दोगे, बच्चों को भी पढ़ाओगे, गाड़ी भी लोगे, गाड़ी का फ्यूल भी रोज़ आपने हॉस्पिटल आना जाना है वो भी पूरा करोगे, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी करोगे, नहीं होता गुजारा। अगर आप इसको बाहर के मुल्कों से कंपेयर करें तो वहाँ पे पेस पैकेज बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो जिसकी वजह से पाकिस्तानी डॉक्टर्स भाग जाते हैं कि बंदा मरीज़ों को भी बर्दाश्त कर लेता है कि ठीक है यार, मरीज़ की अटेंडेंस फंसी, उन्होंने बदतमीज़ी कर दी, उन्होंने डांट दिया, कोई बात नहीं। बंदा जो है
पे को भी बर्दाश्त कर लेता है कि यार कोई बात नहीं, अगर मेरी लाख तनख्वाह है तो बाकी लोगों की भी इतनी है, कुछ नहीं होता, खैर है। लेकिन इसके बाद आ जाता है टॉक्सिक इन्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग नहीं है। अगर 3 लोगों की इंडक्शन हुई है, एक बंदा किसी को प्यारा है तो वो सारा दिन कोई काम ना करे और बाकी 2 जो हैं वो सारे का सारा काम करें तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसी तरह आपका एक बंदा जो है वो हफ्ते में 4 छुट्टियां कर रहा है तो उसको कुछ नहीं होगा, और अगर दूसरा बंदा हफ्ते में 1 छुट्टी कर रहा है तो उसको लानते भी पड़ेंगे, उसको सीनियर जलील भी करेंगे, उसकी तनख्वाह भी काटेंगे। और यही ऐसा एक वाक़या जो है लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में हुआ है कि एक लड़की जिसके वालिद की डेथ हो गई और उसको छुट्टी नहीं मिली, उसने हॉस्टल में जाके आई डोंट नो सुसाइड किया, क्या किया, उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। तो इस स्ट्रेस डिप्रेसिव हालात के अंदर जब एक बंदा रहता है तो डॉक्टर जो है 4-5 साल के अंदर दिमागी मरीज़ बन जाता है। तो इस वजह से एक बंदा पहले पढ़ाई इतनी करे और उसके बाद आगे जाके दिमागी मरीज़ बने। जब मेडिकल स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की समझ आती है तो वो पहली चीज़ यही करते हैं कि जी हम अब्रॉड जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हमने पाकिस्तान में नहीं रहना। तो अगर आप लोगों ने भी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान में रहना है, अगर आप लोगों ने सर्व करना है, आप लोगों ने मेडिकल फील्ड में आना है, तो कीप इन व्यू ऑल दीज थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको जॉब्स लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपका इम्प्रेशन सोसाइटी के अंदर कसाई का, और आप में एम्पैथी नहीं है, आप मरीज़ को चेक नहीं कर रहे, आप सही से नहीं देख रहे, मरीज जो है ना डॉक्टर्स को वो जो है ना मार कुटाई भी हो रही होती है। इसी तरह टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, छुट्टियां नहीं मिलती, कोई रेगुलराइज किस्म की ट्रेनिंग नहीं है। बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है, मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि उसका एक सीनियर आया तो जूनियर बैठा हुआ था, सीनियर ने आके उसको गुड मॉर्निंग कहा और उसको पानी ऑफ़र किया। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये तो मेरा सीनियर है। हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि सीनियर का ऑफिस होता है, जूनियर ने नॉक करके जाना है, अगर सीनियर बैठा है तो जूनियर खड़ा रहेगा, अगर सीनियर खड़ा है तो जूनियर को साथ खड़ा होना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की यहाँ हमारे सेटअप्स के अंदर हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर ज़हन में रखें अगर आपने इस फील्ड में आना है। एंड इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट ओनली देन कंटिन्यू इट। ये ना हो कि आप लोगों को कोई साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो, आप लोग बाहर जाना चाहें लेकिन आप लोग यहाँ फंस जाएं, उसके बाद आप इस फील्ड में आके रिग्रेट करें। तो थिंक ट्वाइस एंड अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप लोग इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया।